कहना भी चाहता हूँ कि ज़िंदगी के जीने के बहुत रास्ते हैं। आप कहीं से भी कभी परेशान होइए, परिवार से परेशान होइए या ज़िंदगी से कभी लगे कि परेशान हो रहे हैं, तो ये ज़िंदगी अपने देश का नाम कर दीजिए, कुछ देश के लिए किया जाए। कि पुरुषों की आवाज़ दबाई जाती है, लोग कहते हैं कि पुरुष रोता नहीं है, पुरुष को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पुरुष अपना दर्द इसलिए कहीं नहीं कहता है कि वो जानता है कि मेरी कहीं सुनी ही नहीं जाएगी, तो उससे अच्छा वो अपनी बात अपने मन में ही रखा रहता है। तो मेरा यही है, मैंने आदरणीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेटर के माध्यम से कहा है कि एक पुरुष आयोग रहेगा। हमारे साथ आज चर्चित व्यक्ति आलोक मौर्य जी मौजूद हैं, जो अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर लोगों की आवाज़ उठाएंगे। संघर्षों के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में इनकी जुबानी हम जानते हैं। सबसे पहले भाइयों आप लोगों को नमस्कार। और चुनाव में उतरना ये नहीं, हमारा काम है संघर्ष के लिए हम जाने जाते हैं, संघर्ष करना, समाज सेवा करना, उसी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और उसी में आज जैसा कि आप देखा कि युवा शक्ति को आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, लोगों को बढ़ावा दिया गया। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा जब राजनीति में आएगा तो नया भारत, विकसित भारत 2047 जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे अगर एक प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो ज़रूर पॉलिटिक्स में जाके मैं अपने एक नए युवकों के लिए, नारी शक्ति के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम करना चाहूँगा। और आगे की क्या राय है? जो पिछला आपका मामला हुआ था, कहाँ पहुँचा? पिछला मामला बहुत वो नहीं है, वो मीडिएशन में चल रहा है, समझौते पे चल रहा है और उसको एक अच्छा विराम दिया जाएगा। और मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना भी चाहता हूँ कि ज़िंदगी के जीने के बहुत रास्ते हैं। आप कहीं से भी कभी परेशान होइए, परिवार से परेशान होइए या ज़िंदगी से कभी लगे कि परेशान हो रहे हैं, तो ये ज़िंदगी अपने देश का नाम कर दीजिए, कुछ देश के लिए किया जाए, अपने भारत के लिए किया जाए, नए भारत के लिए कुछ किया जाए, स्वच्छ भारत के लिए किया जाए। उसी के क्षेत्र में हम अपना काम कर रहे हैं। और आज बड़ी अच्छी मुलाकात रही माननीय डॉक्टर साहब से, उपाध्यक्ष जी से और अध्यक्ष साहब से। आशीर्वाद प्राप्त किया गया, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। युवाओं को लगातार काम करना चाहिए। जब युवा हमारे साथ आएंगे तो कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो पंकज चौधरी जी से आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन देखिए कुछ नहीं, हम लोग कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, हम लोग आशीर्वाद लेने आए थे। जो ये नई नियुक्तियां कल हुई है, नए पदाधिकारी किए गए हैं, उनसे उसके लिए हम लोग धन्यवाद देने आए थे कि नए युवा आएंगे तो जब नया युवा जाएगा तो देश बदलेगा। क्योंकि देखिए जैसे हमारे आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं, वो काफ़ी तजुर्बे हैं उन लोगों के पास में। पुराने लोगों का भी हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि जब पुराने लोग जब जुड़े रहेंगे तो वो एक रास्ता बताएंगे, उस पर जब युवा जोश चलेगा तो तभी हम लोग कुछ नया कर पाएंगे। तो दोनों का एक कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद प्राप्त किया गया, उसी क्रम में हम लोग आने वाले समय में आप जनता के लिए क्या करेंगे? भविष्य में ऐसा मौका मिल जाता है तो जनता के लिए हमारा मेन चीज़ है नवयुवक, जो हम लोग अपना नवयुवक हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी लोग देखा जाता है कि कभी कभी परिवार से परेशान होकर, पत्नी से परेशान होकर फांसी तक लगा लेते हैं। उसके लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा है पुरुष आयोग के लिए। पत्र के माध्यम से हमने बताया है कि आजकल काफ़ी घटनाएं घट रही हैं, तो जैसे एक हमारे भारत में महिला आयोग है, उसी हिसाब से पुरुष आयोग होना चाहिए। जब पुरुष आयोग रहेगा तो जैसे जो पुरुष सुसाइड कर ले रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि पुरुष जब कहीं न कहीं से परेशान होता है तो उसको लगता है कि हमारी कहीं सुनी नहीं जाएगी, थाने पे जाएंगे आपको FIR नहीं होगी। और जब उसमें पूरा परिवार घिस पिट जाता है, तो देखिए कानून तो बहुत अच्छे हैं, दहेज हैं सब, लेकिन कुछ उस कानून का लोग गलत उपयोग करते हैं। उस गलत उपयोग के लिए भी मैंने पुरुष आयोग लिखा है कि पुरुष आयोग होना चाहिए। जब पुरुष आयोग रहेगा तो अभी आप हाल ही में देखने की हमारे दिल्ली के जज साहब थे, उन्होंने भी पत्नी से परेशान हो गया। कई ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसी प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पुरुष जब महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, या करें या ना करें, लेकिन महिलाओं को सुना जाता है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ दबाई जाती है।
उस पर क्या कहेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पुरुषों की आवाज़ दबाई जाती है। लोग कहते हैं कि पुरुष रोता नहीं है, पुरुष को दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। पुरुष अपना दर्द इसलिए कहीं नहीं कहता है कि वो जानता है कि मेरी कहीं सुनी ही नहीं जाएगी, तो उससे अच्छा वो अपनी बात अपने मन में ही रखा रहता है। तो मेरा यही है, मैंने आदरणीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेटर के माध्यम से कहा है कि एक पुरुष आयोग रहेगा, जब प्लेटफॉर्म रहेगा तो भैया उससे दो फायदा होगा। एक तो ये होगा जब पुरुष आयोग महिला आयोग साथ आएंगे, जैसे महिला आयोग हमारे भारत में एक्टिव है, काफ़ी महिलाओं के लिए काम भी होता है। जब पुरुष आयोग भी अपना काम करेगा तो वो जब बैठेंगे तो परिवार जुड़ेगा भी, जब बातें होंगी, क्योंकि कुछ लोग बात नहीं कर पाते हैं आपस में, परिवार मन मोटा हो जाता है तो बस ये होता है चलो हम तुमको देख लेंगे, हमको उस पर भी काम होगा तो परिवार जुड़ेंगे भी। और हमारी न्यायालय भी, जैसा कि पारिवारिक न्यायालय भी चाहती है कि परिवार जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, टूटे न, बैठ के बात होता है, समझौता होता है, मीडिएशन होता है। और फिलहाल आज़ादी सबको है, मेरा भारत आज़ाद है, महिलाएं आज़ाद है, पुरुष आज़ाद है, लेकिन एक परिवार टूटता है तो उसका दर्द भी होता है। तो उसको देखते हुए पारिवारिक न्यायालय चाहती है कि परिवार बसे, खासकर जहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चों का भविष्य को देखते हुए और अच्छा होता है।